भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खुद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह भगवान नरसिंह की कथा माँ साहिब जिजाऊ बाल शिवाजी को बता रही होती है। कुछ सालों बाद विजापुर में बड़ी बेगम के दरबार में क्रूर, निष्ठुर, ताकतवर सूरमा अफजल खान अपना आक्रोश जाहिर करता है। बड़ी बेगम के सिपह सलार ने औरंगजेब को कैद से छोड़ दिया था। बड़ी बेगम सिपह सलार खान का फैसला अफजल खान के हाथों में देती है। खान सिपह सलार को बड़ी बेदर्दी से मार डालता है। यह दूसरी और कोंकण में खंडोबा के जश्न में बहिर्जी नाइक, केसर और अगिन्या सावंत को महाराज की महिमा बताते हैं। महाराज सावंत को खलीता भेजकर बताते हैं कि बिना किसी का खून बहाए वे उनके खंडोबा को भंडारा लगाएंगे। वहाँ महाराज अपने वीरों के साथ आगमन करते हैं। महाराज के वीर ऐसाजी कंक, तानाजी मालुसरे, नेताजी पालकर, बाजी जेधे, रायाजी बांदल, संभाजी कावजी, जीवा महाला है। बड़ी बहादुरी से बिना किसी का खून बहाए महाराज खंडोबा को भंडारा लगाते हैं। राजे ने सावंत को मित्र बनाने के बाद सावंत महाराज को तलवार भेंट देते। उधर बड़ी बेगम महाराज के पिताश्री शाहजी राजे भोसले को महाराज शिवाजी को सलाह देने को सूचित करती है। अब शाहजी राजे बड़ी बेगम को सूचित करते हैं कि महाराज को किसी सूबेदार को भेजकर जेल बंद क्यों नहीं किया जाता। अब बड़ी बेगम शिवाजी राजे को मारने का बीड़ा दरबार में रखती है। अफजल खान यह बीड़ा उठाते हैं। बड़ी बेगम उसे बताती है कि शिवाजी राजे को जिंदा या फिर मुर्दा किसी भी हाल में दरबार में पेश करें। इसी अफजल खान ने शाहजी राजे को बंदी बनाकर पूरे शहर में ढिंड निकाली थी और कई लोगों को छल कपट करके मारा था। विश्वास बहिर्जी नाइक को बताते हैं कि अफजल खान की सवारी निकली है महाराज को पकड़ने के लिए। अफजल खान की सवारी विजापुर से सोलापुर की तरफ निकलती है, जो कि स्वराज्य की दिशा से विपरीत थी। खान के साथ कुछ मराठी भी थे। और बहिर्जी खान के आने की खबर महाराज को बताते हैं। महाराज बहिर्जी नाइक को बताते हैं कि खान की हर हलचल पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। बहिर्जी नाइक विश्वास दिखे भेस बदल के रूहानी शख्स बन के अफजल खान की छावनी में वो वाकई में कितना बड़ा है देखने के लिए महाराज के कहने पर चले जाते हैं। वह खान के गले लगकर उसकी लंबाई चौड़ाई माप लेते हैं। विश्वास दिखे खान की सेना में कितने हाथी हैं वो पता लगाते हैं। कितनी तोपें हैं उसका भी पता लगाया जाता है। खान की सेना में बाजार बुंदे व्यापारी भी शामिल थे। बहिर्जी नाइक या खुद खान से खान का अगला ठिकाना जान लेते हैं। ये सारी बातें नाइक महाराज को बताते हैं। तब आऊ साहब कहती है कि सभी मराठी अगर एक हुए तो पूरा विश्व जीत सकते हैं। महाराज की मदद करने के लिए कान्होजी काका आगे आते हैं और बाकियों को भी आगे आने को कहते हैं। तभी मातोश्री दीपाई बांदल लड़ाई में सहयोग के लिए आगे आती है। अफजल खान तुळजापुर में मराठाओं के दैवत माँ जगदम्बे के टुकड़े टुकड़े करता है। महाराज अपने सलाहकारों की मदद सलाह मसलत करते हैं। सलाहकार कहते हैं कि तह करके इस युद्ध को टालना ही बेहतर होगा। आऊ साहब को यह सुनकर बेहद बुरा लगता है। वो क्रोधित हो उठती है। शिवाजी महाराज के सपने में स्वयं माँ जगदम्बा आकर कहती है, उस राक्षस ने मुझे अपमानित किया है। मैं तुम्हारी तलवार बनकर तुम्हारे हाथों उस खान का खात्मा करूंगी। तू चिंता मत कर। महाराज नए जोश के साथ प्रतापगढ़ पर युद्ध करेंगे ऐसा कि खान ये सुनकर दिल मिलाकर गुस्से से पागल हो जाता है। आऊ साहेब महाराज को खान का सिर काटने को कहती है। महाराज प्रतापगढ़ को रवाना हो जाते हैं। खान वाई में डेरा जमाता है। वह खत लेकर अपने वजीर को शिवाजी महाराज से मिलने के लिए भेजता है। महाराज अपने वकील गोपीनाथ पंत को खान की छावनी में भेजते हैं। गोपीनाथ पंत खान की झूठी तारीफ करते हुए कहते हैं, महाराज बड़े खुश हैं आपके आने से। एक तमस्कस की तेग भेंट देते हैं। खान उसे तोड़कर फेंक देता है। खान पंत को कहता है कि जल्द से जल्द महाराज वाई में आकर मिले। राजे अपने वीरों को कहते हैं कि खान का अहंकार बढ़ाओ। खान यहाँ सारे मंदिर नष्ट करने की योजना बना रहा है। अपने आयुर्वेदाचार्य पंत के कहने पर महाराज खान के खाने में मसालों की मात्रा बढ़ाने को कहते हैं, जिससे उसका पित्त बिगड़ेगा और वो आवेश में आकर गलत निर्णय ले सकता है। केसर यह मोर्चा संभालती है। खान गोपीनाथ पंत को कहता है, अपने मालिक को बुलाओ। उस पर पंत कहते, वो आपसे डरते हैं, आपसे कौन नहीं डरेगा। अब है ही इतने भव्य दिव्य। पंत खान के वकील को कहते हैं कि खान महाराज को मिलने के लिए प्रतापगढ़ तक क्या आए। उस पर खान के वकील कहते कि हमारे खान साहब बड़े ही जिद्दी किस्म के हैं। महाराज के पंत गोपीनाथ काका खान को प्रतापगढ़ के नीचे मिलने को मना लेते हैं। अफजल खान अपनी सेना के साथ जावड़ी निकलता है। महाराज अपने नए चिलखत का परीक्षण करते हैं। महाराज एक नया शस्त्र बनाते हैं। गोपीनाथ पंत खान के व्यापारियों से सारे हीरे जवाहरात खरीद लेते हैं। सब चल ही रहा होता है कि उसी वक्त सईबाई रानी सरकार की तबीयत अधिक खराब होती है और वह सब को छोड़कर चली जाती है। यह बात महाराज को बड़ी आहत करती है, लेकिन खान की मुहिम जारी रखने का फैसला महाराज करते हैं। महाराज खान को खत भेजते हैं और उसमें लिखा होता है, अपने साथ सिर्फ 2 ही सिपाही होंगे। खान साहब आमियाने में पहले जाएंगे।
खान साहब की खातिर की जाएगी और वही बातें होंगी। राजे अपने वीरों के साथ भेंट की योजना बनाते हैं। हजारों की फौज लेकर महाराज को मिलने के लिए निकलता है। गोपीनाथ पंत यह देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। खान को टोकते हैं, अगर राजे ने देख लिया तो वो डर कर वापिस चले जा सकते हैं। इस बात को सुनकर खान सिर्फ 10 लोगों के साथ जाने को तैयार हो जाता है। महाराज भी चिलखत पहनकर अपना नया अस्त्र पहनकर तैयार हो जाते हैं। खान खास हीरे जवाहरात जड़े शामियाने में पहुंचता है। खेमे की दौलत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। यही महाराज की योजना थी। इसी के व्यापारियों से खरीदा सामान से सजा हुआ था शामियाना। महाराज जानबूझ के खान को देरी से मिलने जाते हैं ताकि उसका संयम टूटे। महाराज शामियाने तक आते ही रुक जाते हैं। गोपीनाथ पंत महाराज से पूछने आते हैं कि क्या हुआ। अब महाराज कहते हैं जैसा तय हुआ है वैसा है क्या। पंत कहते हैं सैयद बंडा अंदर से हिलने का नाम नहीं ले रहा। महाराज पंत से कहते हैं कि खान को बताओ सैयद बंडा को बाहर भेजे वरना हम चले जाएंगे ऊपर। खान यह सुन के बंडा को बाहर भेजता है। पंत के इशारा करने पर ही महाराज अंदर आते हैं। महाराज को बचपन की माँ साहब ने बताई हुई नरसिम्हा की कहानी याद आती है। अब शामियाने में सिर्फ 4 लोग हैं, महाराज, खान, गोपीनाथ पंत और कृष्णाजी पंत। जबानी जंग के बाद महाराज और खान गले मिलते हैं। ऐसा राक्षस था, उसने दगा ही करना था। उसने महाराज को मारने की कोशिश की, उन पर चाकू से कई वार किए, लेकिन चिलखत ने महाराज को बचा ही लिया। महाराज ने अपना खास अस्त्र वाघनखी से खान का पेट चीर डाला। दगा दगा चिल्लाकर खान बाहर भागने लगा। सैयद बंडा ने खान की चीख सुनकर महाराज पर कई वार किए, लेकिन जीवा महाला ने बंडा का हाथ काट डाला। कृष्णाजी पंत भी महाराज पर हमला करते हैं, लेकिन महाराज के लाख समझाने पर न माना और मारा गया। महाराज के वीरों ने खान की फौज को चीर डाला और कलयुग के हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। महाराज ने विजापुर के हमले की घोषणा कर दी।